Hello, let's plot the points A, B, C, D, E and F on a graph sheet. Means लेख चित्र कागज पर A 40, B 06, C 25, D 71, E 65 एवं F 10 बिंदुओं को बैठाएं। A 40 का मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज 40। इसका मतलब A बिंदु का स्थानांक 40 होता है। उसी प्रकार B बिंदु का स्थानांक, C बिंदु का स्थानांक, D बिंदु का स्थानांक, E बिंदु का स्थानांक और F बिंदु का स्थानांक होता है। बच्चों, सबसे पहले दो सरल रेखा को ऐसे खींचेंगे जो परस्पर लंब हो। लंब मीन्स 90 डिग्री। नब्बे डिग्री का मतलब पूरा स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। ये याद रखना होगा कि दो सरल रेखा को इस प्रकार खींचेंगे जैसे कि प्रश्न में दिया गया हर बिंदु का स्थानांक इस वर्गाकृत कागज पर अंकित कर सकें। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज 40। इसका मतलब A बिंदु का स्थानांक 40 होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज 11। इसका मतलब है A बिंदु का स्थानांक 11 होता है। बच्चों, 11 का मतलब क्या है? देखो, यहाँ बीच में कॉमा रहेगा और लेफ्ट साइड में जो होता है वो x स्थानांक होता है। मतलब वो x बिंदु में उसको हम लोग को पॉइंट करना पड़ेगा। और दूसरा वाला y स्थानांक होता है। मतलब ये y अक्ष है, y एक्सिस में ये बिंदु को पॉइंट को बैठाना पड़ेगा। तो पहला वाला x स्थानांक, दूसरा वाला y स्थानांक। पहला वाला हर बार x स्थानांक होता है, x का वैल्यू होता है, और दूसरा वाला y स्थानांक मतलब y का वैल्यू होता है। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों। और एक मेन पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O इज 00। मतलब बीच का जो हम लोग का O बिंदु का स्थानांक हर बार 00 होता है। 0 मूल बिंदु का स्थानांक 00 होता है। दोनों सरल रेखाओं के काटान बिंदु अर्थात केंद्र का नाम O दिया जाता है। केंद्र का नाम O दिया जाता है। तो बच्चों, ये होता है x O x डैश, I O y डैश। इस लाइन को x अक्ष, x एक्सिस और इस लाइन को y अक्ष और y एक्सिस कहा जाता है। तो बिंदु का स्थानांक 00 होता है। तो सबसे छोटा मेरा 2 है। तो हम यहाँ पे जब हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वर्ग क्षेत्र में मेरा कवर हो जा रहा है। तो मेरे को यहाँ पे 1 से लेके 10 तक लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोग का y एक्सिस में सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 6 है। तो ये भी हम लोग का ये वर्गाकृत कागज पर ग्राफ पेपर पर कवर हो जाएगा। इस लाइन को पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस और इस लाइन को नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस कहा जाता है। इस लाइन को पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस और इस लाइन को नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस कहा जाता है। तो सबसे पहले दिया है हम लोग का A का 40। तो ये वाला x एक्सिस है, यहाँ पे 4 आया। बच्चों, ये 0 होता है तो सिर्फ 40 मीन्स ये हो जाएगा x का 4, y मीन्स 0 मतलब कुछ नहीं, ये हो जाएगा 40। उसके बाद में B दिया है हम लोग का 06। B दिया है 06। सबसे पहला 0 तो 0 मीन्स 0 और 6 ये वाला y एक्सिस का 6, तो ये हो जाएगा 06। ठीक, 40 ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस में हम पॉइंट किए हैं और 0 मीन्स 0। और B का हो गया 06, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस का 0 मतलब 0, 6 y एक्सिस में 0 ले लिए, तो इसका 0 देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 25। तो पहला वाला x होता है x स्थानांक, दूसरा वाला y स्थानांक। तो देखो ये x स्थानांक का 2 है, हम लोग ऐसे सीधा लेते जाएंगे कहाँ तक का, y स्थानांक का 5 तक का। तो देखो दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों जहाँ मिलेगा वो बिंदु में हम लोग पॉइंट या गोल कर देंगे। ये हम लोग का x स्थानांक का 2 का जा रहा है और ये y स्थानांक का 5 आ रहा है। जहां मिलेगा वहां हम लोग को पॉइंट देके हम लोग को एक सर्कल का साइन दे देना पड़ेगा। ये बन गया हम लोग का 2 और 5, ये हो गया C का स्थानांक। उसी प्रकार का सब हम लोग कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।